अध्याय 8 शांति का वास्तविक अनुभव। राजा जनक अब पहले जैसे नहीं रहे थे। जो व्यक्ति कभी प्रश्नों से भरा हुआ था, अब उनके भीतर एक गहरा मौन जन्म लेने लगा था। लेकिन उस मौन में भी एक अंतिम जिज्ञासा शेष थी। उन्होंने अष्टावक्र से पूछा, गुरुदेव, लोग पूरी जिंदगी शांति की तलाश करते हैं। कोई धन में उसे खोजता है, कोई रिश्तों में, कोई पूजा पाठ में, कोई सफलता में, लेकिन सच्ची शांति आखिर है कहाँ? अष्टावक्र ने कुछ क्षण राजा की ओर देखा और फिर बहुत धीरे से कहा, जनक, शांति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त करना पड़े। शांति तुम्हारा स्वभाव है। अशांति केवल मन की बनाई हुई है। यह सुनकर राजा जनक कुछ देर मौन रहे। अष्टावक्र बोले, सोचो, जब झील का पानी बिल्कुल शांत होता है तब उसमें पूरा आकाश साफ दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही हवा चलती है, लहरें उठती है, आकाश गायब नहीं होता, बस उसका प्रतिबिंब दिखाई देना बंद हो जाता है। ठीक ऐसा ही तुम्हारे मन के साथ होता है। आत्मा का प्रकाश हमेशा मौजूद है, लेकिन इच्छाओं की लहरें, भय की लहरें, क्रोध की लहरें और अहंकार की लहरें उसे ढक देती है। अष्टावक्र कहते हैं, मन को जबरदस्ती शांत मत करो, केवल उसे समझो। आज का मनुष्य हर समय भाग रहा है। उसे लगता है जब मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी तब मैं शांत हो जाऊंगा। फिर नौकरी मिलती है, वह कहता है जब अपना घर होगा तब शांति मिलेगी। फिर घर बन जाता है तो मन कहता है बस थोड़ा और यह थोड़ा और कभी समाप्त नहीं होता। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। जब इच्छा पूरी होती है, दूसरी जन्म ले लेती है। अष्टावक्र कहते हैं, जो मन इच्छाओं के पीछे दौड़ता है वह कभी विश्राम नहीं कर सकता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि इच्छा रखना गलत है। गलत यह है कि हम अपनी खुशी को इच्छा पूरी होने से जोड़ दें। यदि इच्छा पूरी हो गई तो खुशी, यदि नहीं हुई तो दुख। यह बंधन है। सच्ची शांति तब आती है जब तुम परिणाम पर नहीं, वर्तमान क्षण पर जीना सीख जाते हो। जब तुम जीवन से लड़ना बंद कर देते हो, तब तुम हर अनुभव को स्वीकार करना सीख जाते हो। अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा, जनक, जब आकाश में बादल आते हैं, क्या आकाश उनसे लड़ता है? राजा जनक ने कहा, नहीं गुरुदेव। अष्टावक्र बोले, फिर तुम अपने विचारों से क्यों लड़ते हो? विचार आएंगे, जाएंगे, भावनाएं उठेगी, शांत हो जाएगी। लेकिन यदि तुम हर बार उसके साथ बह जाओगे तो अशांति बनी रहेगी। यदि तुम केवल साक्षी बने रहोगे तो धीरे धीरे मन स्वयं शांत होने लगेगा। यही वास्तविक ध्यान है, यही वास्तविक योग है और यही वास्तविक शांति है। राजा जनक अब समझ चुके थे, शांति बाहर से आने वाली कोई चीज़ नहीं, बल्कि भीतर से प्रकट होने वाला अनुभव है। जब मन चाहना छोड़ देता है तब तुलना समाप्त हो जाती है। जब स्वयं को साबित करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है तब भीतर एक ऐसा मौन जन्म लेता है जो शब्दों से परे है। अष्टावक्र ने अंत में कहा, जनक, जिस शांति को तुम खोज रहे हो वह कभी तुमसे दूर थी ही नहीं। तुम ही उससे दूर चले गए थे। अब केवल अपने भीतर लौट आओ। राजा जनक ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब उन्हें किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में बदल चुका था। अध्याय 8 का सार। 8वां अध्याय हमें सिखाता है कि शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर की जागरूकता से जन्म लेती है। इच्छाएं, भय और अहंकार मन को अशांत करते हैं, जबकि साक्षी भाव और वर्तमान में जीना मन को उनके स्वाभाविक शांत स्वरूप में लौटा देते हैं। जब मनुष्य स्वयं को स्वीकार कर लेता है और जीवन से संघर्ष करना छोड़ देता है, तभी वास्तविक शांति का अनुभव होता है।